बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। कहता है कि एल्डिहाइड को हम प्रिपेयर करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्डिहाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दें तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, कीटोन्स मिल जाएगी। हम ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कीटोन को हम डिहाइड्रेशन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अल्काइन की डिहाइड्रेशन करें तो उससे भी हमें कीटोन्स मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी बुक के अंदर प्रिपरेशन लिखी है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्माइलीन या फॉर्माइल एल्डिहाइड, इसे फॉर्माइलीन भी कहते हैं, फॉर्माइलीन। ठीक है, या फॉर्माइल एल्डिहाइड कहता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय प्राइमरी अल्कोहल या मेथनॉल को आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप इसे ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, मेथनॉल की ऑक्सीडेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एस्बेस्टॉस एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सॉरी 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे। देन रिजल्टेंट आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्माइल एल्डिहाइड। फॉर्माइल एल्डिहाइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। कहता है इसका एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के मुताबिक हम करते क्या है, सबसे पहले ये जो आपके पास ये एक आपके पीछे एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये बेकर जो बना हुआ है, ये इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके अंदर हमने मेथनॉल लिया हुआ है CH3OH, इसमें मेथनॉल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेथनॉल बेसिकली मिक्सचर है मेथनॉल वेपर्स का। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से बेसिकली ये वेपोरेट हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ से बाहर से ये क्या आ रही होती है बेटा, एयर। एयर की प्रेजेंस में ये क्या होना है, यहाँ से वेपोरेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ से आता है, ये क्या लगा हुआ है, एक कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी प्लाटिनम एस्बेस्टॉस लगा हुआ, प्लेट लगी होती है और यहाँ से हम इसे हीट कर रहे होते हैं। कितना, 300 सेंटीग्रेड तक इसे हीट करते हैं। हीट करने पर ये क्या होते हैं, प्लाटिनम एस्बेस्टॉस से गुजरते हैं और ये वेपोरेट हो रहे थे, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी और यहाँ से गुजारने के बाद ये यहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं। ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड फॉर्माइलीन कहलाता है। इसमें 52%, इसमें 40% जो होता है फॉर्माइल्डिहाइड होता है एंड 52% इसमें क्या होती है बेटा, वाटर। वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, 8% इसमें क्या होती है, 8% इसमें मेथनॉल अवेलेबल होती है, जो वैसी उसी फॉर्म में मिल जाती है। ओवरऑल इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, फॉर्माइलीन कहते हैं। फॉर्माइलीन बेसिकली मिक्सचर है जिसमें हम क्या कहते हैं, 40% एल्डिहाइड होता है, 52% वाटर और 8% मेथनॉल होता है। इसको फॉर्माइलीन मिक्सचर कहते हैं। ओके, ये था लेबोरेटरी मेथड, ये लैब मेथड है, ये लेबोरेटरी में इसको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो है लैब में, इसको इस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज ये स्मॉल लैब है। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड किस तरह से करेंगे इसकी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को इंडस्ट्री में किस तरह प्रिपेयर करते हैं, कहा जाता है कि उसमें हम क्या लेते हैं, मेथनॉल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या लेंगे, कैटलिस्ट हम लेंगे आयरन ऑक्साइड, इसके साथ क्या होगा, मलबेरियम ट्राईऑक्साइड, 500 सेंटीग्रेड हम इसे हीट करेंगे। रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्माइल एल्डिहाइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, ओके बच्चों, ये तो हमने प्रिपरेशन कर ली फॉर्माइल एल्डिहाइड। अगर हमने एसिटल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी, एसिटल प्रिपरेशन ऑफ एसिटल एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये। इसकी प्रिपरेशन अगर हम करेंगे तो किस तरह के, सबसे पहले लैब मेथड, लैब मेथड कि लैब में इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लैब के लिए कहते हैं, इसके लिए प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, उसी तरह प्राइमरी अल्कोहल कोई भी हो सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो। ये प्राइमरी अल्कोहल है,
बाय यूजिंग, यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, कैटलिस्ट कौन सा है, सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देन इसकी रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या होगा, CH3 प्लस H2O। ये फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन होगी। इसमें हम क्या करते हैं, उसी तरह हम बीकर लेते हैं, ये सबसे मिक्सचर ऑफ एथेनॉल लेते हैं जो ना, एथेनॉल लेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर इसकी डायग्राम बनाई जाए जैसे आपकी बुक में उन्होंने बनाई हुई है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बना के दे देता हूँ, बस दुआ करें बन जाए। ये नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई होती है, ठीक है, कंडेंसर लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा कंडेंस जल्दी कर दिए, कंडेंसर लगा दिए। यहाँ पे इनकी इनलेट और आउटलेट होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक और बीकर होता है जो ग्लास लगाया होता है बड़ा सा, और इसमें ग्लास के अंदर एक कॉनिकल फ्लास्क रखा होता है, ठीक है। इसके अंदर से एक छोटी सी आउटलेट निकलेगी बाहर की तरफ, जो ट्यूब होगी मज़ीद इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। ये बंद होता है, और यहाँ बाहर हमने क्या रखे होते हैं, आइस क्यूब रखे होते हैं, ठीक है, जो इसको क्या कर रहे होते हैं, फ्रीज कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या पड़ी हुई, आइस, ठीक है, आइस एंड वाटर, आइस और आइस भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपकी बुक में मुताबिक एक और चीज़ इसके साथ हमने लगाई हुई है, ठीक है। ठीक, इसमें बाहर से हम ऐड कर रहे हैं, उसी तरह इसको एक स्टैंड पे रखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे इसमें बाहर से हम क्या ऐड कर रहे हैं, एथेनॉल ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे होते हैं, एथेनॉल ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। एथेनॉल एंड सोडियम डाइक्रोमेट इनटू बॉइलिंग डिस्टिल, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी हमने क्या ऐड किया होता है, H2SO4 और Na2Cr2O7 भी होता है, ठीक है। ये सारा एक मिक्सचर हो गया, ये तीनों का मिक्सचर यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ से हम इसे क्या कर रहे होते हैं, डेफिनेटली इसको यहाँ पे ट्राईपोड पे रखा है तो नीचे से हम इसे हीट ही करेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएंगे, इसके वेपर बन के इधर आएंगे। ये इसके अंदर ऐसी ब्रीक ट्यूब होती है, डायरेक्ट ऐसे ही गुजरी होती है, इसी तरह इसको कंडेंसर कहते हैं। इसके बाहर ये इंटरनल ट्यूब जैसे की होती है, ये बाहर एक ट्यूब लगी थी, यहाँ से पानी इनलेट हो रहा होता है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। पानी इधर से आता है, इसको कूल करता है, उसको बाहर से पानी वैसे निकलता है, ठीक है। तो ये बाहर से जो बीच में जो पाइप गुजरी हुई है, बीच वाली पाइप जो है ना बेटा, वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। मैं ज़रा प्रॉपर्ली समझाता हूँ, दिखाता हूँ। ये बीच वाली जो पाइप है वो ऐसे ही रहनी, ऐसे ही गुजरी हुई, और ये बाहर जो ट्यूब लगी हुई है वो क्या होती है, बेसिकली इसको कूल करने के लिए हमने यहाँ से वाटर ऐड करते हैं ताकि इसको साथ क्या करे, कंडेंस करे। इसको आप कंडेंसर कह सकते हैं। इसको कंडेंस करती है और कंडेंस करके इधर कन्वर्ट कर देती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, फॉर्माइल एल्डिहाइड, जो ऑक्सीडाइज होके हमारे पास आ जाती है। रीडिस्टिलेशन करके हम इसको प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों को आई होप सो समझ आ गई होगी डायग्राम की, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें जो डिस्कशन वाली है वो ये है, कहते हैं कि एसिटल एल्डिहाइड को और भी काफ़ी दूसरे मेथड से बना सकते हैं। एसिटल एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जाता है बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट से भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कैल्शियम सॉल्ट क्या है,
बड़ा आसान सा ये मेथड है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ओके बच्चों, ज़रा ये ज़रा कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छी तरीके से समझिएगा। ये कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। यहाँ पे कैल्शियम है, अगर आप सिंगल करना चाहें सिंगल भी कर सकते हैं, डबल करना चाहें तो डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है जब आप इसे हीट करते हैं, बेसिकली आपकी बुक के अंदर उन्होंने 2 दिए हुए हैं, ठीक है, इसे 2 कर लेते हैं। ये यहाँ पे भी CH3, ठीक है, एक सॉल्ट इधर और है, जब हम इसे हीट करते हैं ना बेटा, स्पेस कम है बेटा, मैं इसको नीचे यार लेकर, हीट करोगे ना तो ये वाला सॉल्ट जो है ना, ये वाला पोर्शन ये यहाँ से टूट जाता है, ये वाला पोर्शन यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होना है, पीछे क्या बच गया, ये बच गया ना, CH3 C डबल बॉन्ड, ये बन गया, ठीक है। सॉरी इधर बेटा एक सिर्फ H है, इधर सिर्फ H है, ठीक है, और इधर भी क्या है बेटा, सिर्फ H है, ठीक है। अब ये जब टूटेगा ना तो क्या होगा, CH3 C ये बॉन्ड इसी तरह आ गए, ये साथ इसके साथ ये H आ गए, और इसके साथ कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम कितने, 1 प्लस Ca, O कितने, 1 2 बेटा 2, और इस तरफ से बेटा कितने, 1 और 2, 2 1 ऑक्सीजन इनके पास आ जाएगा CaCO3, ठीक है। और बेटा इसी तरफ से एक इस तरफ ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस तरफ ये ट्वाइस किया हुआ तो ये भी डबल हो जाएंगी और ये भी डबल, इस तरह हमने इसकी प्रिपरेशन कर दी, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने बेटा, हम करेंगे तो कैलकुलेटर 6 हो जाएंगे, ठीक है, ओके। सॉरी बेटा ये इसके साथ ये वाला ऑक्सीजन भी इसके साथ इंक्लूड, इसके साथ, ठीक है, ये वाला मैंने ये बेटा स्किप कर दिया था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और होता है, ये 1 2 3, ठीक है। ये इस तरह इसकी रिजल्टेंट फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आप इसको सिंपल लफ्ज़ों में समझें, जो आपकी बुक में इतने लंबा चौड़ा काम किया है, आसान सा करें ना, ये सॉल्ट बना, अब एक ही सॉल्ट बना ले, ये देखें, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस हीट करना है, ये वाला पोर्शन यहाँ से टूट जाना है बस, और ये H जो है ना इनके पास आ जाना है, रिजल्टेंट क्या बनना है, CH3 C डबल बॉन्ड H, और ये क्या हो जाएगा, एक कैल्शियम है, ये वैसे आ जाएगा, कितने ऑक्सीजन के बॉन्ड है, फिर मैं ये बॉन्ड भूल गया, यहाँ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और होता है, ठीक है, 1 2 3 CO3, ये बना। इसको डबल करोगे, जैसे आपकी बुक में डबल लिखा है, आप सिंगल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, सिंगल से भी काम चल सकता है, डबल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्री में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। इंडस्ट्री में कहते हैं कि जस्ट इथीन को ऑक्सीडेशन कर दें, इथीन की ऑक्सीडेशन कर दें, ये हमारे पास इथीन है, इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, इसको भी ट्वाइस कर दें, प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम, किसकी प्रेजेंस में, PdCl2, और इसके अलावा क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2, रिजल्टेंट क्या बन जाना है, 2CH3H, ये आपकी प्रिपरेशन होगी फॉर एसिटल एल्डिहाइड, और रिजल्टेंट इसके साथ प्लस वाटर रिमूव हो जाना है, ठीक है, ये बात भी याद रखनी। सॉरी ये एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं। ओके बच्चों, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट एंड फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। बेटा ये सारे जितने मेथड हमने पढ़े हैं वो सारे सिर्फ एल्डिहाइड के लिए थे, ये कीटोन के लिए, ये कीटोन की प्रिपरेशन है, ये वाहद मेथड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में पूछा जाता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं उसी सॉल्ट से हम दोबारा कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है।
प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, कि एसीटोन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, कि इसकी प्रिपरेशन क्या है। एसिटाल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक में एक टेक्निकल मिस्टेक है कि प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसीटोन इज़ प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड कर रहे हैं कैल्शियम एसीटेट से। देखें CH3, ओके, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये ऑक्सीजन होगा, उसी तरह ये CH3। ओके बच्चों, जब हम इससे हीट करते हैं, हीट करेंगे रिजल्टेंट तो क्या होना है, कैल्शियम ने क्या करना है, ये वाला पोर्शन उसी तरह फिर निकल जाना है यहाँ से, तो क्या बन जाना है, ये CH3 C और ये H इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या है, CH3, ये एसीटोन है, प्लस CaCO3 हो जाएगा। एक ओ ये है, एक ओ ये है और एक ओ ये। अच्छा, यहाँ पे एक आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है, अगर आप लोगों के पास की बुक है तो की बुक के अंदर देखिएगा, जो आपके पास स्कॉलर सीरीज़ है उसमें मिस्टेक है, उन्होंने यहाँ पे H लगाया हुआ है तो वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। एसीटोन का फार्मूला ये एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। टेक्स्ट बुक क्या है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक क्या मिस्टेक क्या हो सकती है कि नहीं उन्होंने की है कि नहीं, कुछ बुक के ऊपर हो सकता है मिस्टेक हो, तो इसकी करेक्शन कर लेनी चाहिए, ठीक है। नहीं, टेक्स्ट बुक मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें ठीक लिखी हुई है, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक चेक कर लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई मिस्टेक वगैरह है तो उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जो भी कोई मसला मसाइल होगा आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी जो भी टॉपिक था ऑलमोस्ट कवर हो गया, ठीक है। फिर इंशाल्लाह बाकी जो इंशाल्लाह डिस्कशन होगी नेक्स्ट वीक जो है ना कमिंग होगी, जितना आप लोगों ने पर डे इसकी असाइनमेंट बना के ज़रूर सेंड कीजिएगा। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।